मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है ताकि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी एवं आम नागरिक भी इतिहास से परिचित हो सके एवं इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन कर सके। मैं सर्वप्रथम उन विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे द्वारा अब तक बनाए गए वीडियोस को पसंद किया है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से भी विद्यार्थी अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रिवेल, लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के गवर्नर सी राजगोपालाचारी। तो सबसे पहले हम भारत के जो वायसराय हैं लॉर्ड लिनलिथगो उन पर चर्चा करें। लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल है वह 1936 से 43 तक जाना जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई या क्या क्या कार्य हुए उन पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात 11 प्रांतों में चुनाव का होना। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में फरवरी 1937 में पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुए। प्रांतों में मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रांत, सीमा प्रांत, बॉम्बे एवं असम में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। यह इनके कार्यकाल की एक प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा लिनलिथगो के कार्यकाल के समय अगर हम बात करें तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र दिया था। तो इनके ही समय में 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पद एवं सदस्यता से सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया तथा उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 3 मई 1939 को। यह भी इनके कार्यकाल की एक प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा लिनलिथगो के समय अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग पत्र हुआ था। बिना कांग्रेस की अनुमति के अंग्रेजी शासन ने भारत को विश्व युद्ध में धकेल दिया था। मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था 22 दिसंबर 1939। यह इनके कार्यकाल की एक प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिनलिथगो के समय में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 1940 में पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है पारित किया था। यह भी लिनलिथगो के कार्यकाल की घटना मानी जाती है। इसके अलावा 1940 में लिनलिथगो ने एक अगस्त प्रस्ताव दिया था। लिनलिथगो के कार्यकाल में 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था और प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को जाना जाता है। लिनलिथगो के समय में ही 1942 में हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत आया था और कांग्रेस के द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। लिनलिथगो के समय में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव को 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था। यह भी उनके कार्यकाल की एक प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा बंगाल के दुर्भिक्ष की हम बात करेंगे तो लिनलिथगो के कार्यकाल में 1943 ईस्वी में बंगाल में एक भयानक दुर्भिक्ष पड़ा था। लिनलिथगो के समय में 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज द्वारा अस्थायी भारत सरकार का गठन भी किया गया तथा बांटो और भागो का सिद्धांत 1944 ईस्वी के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा अपनाया गया
यह भी लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल की ही एक प्रमुख घटना है। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद अगले वायसराय के रूप में भारत में आ रहे हैं लॉर्ड वेवेल। तो अब हम चर्चा करेंगे लॉर्ड वेवेल की, जिनका कार्यकाल 1943 से लेकर के 47 तक जाना जाता है। तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में क्या क्या प्रमुख कार्य हुए, इनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो 1944 ईस्वी में श्री राजगोपालाचारी द्वारा एक CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बातचीत असफल रही। 1944 का एक कारखाना अधिनियम भी आया था। इसके अलावा 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल द्वारा आहूत किया गया, किंतु मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था। तो शिमला सम्मेलन की घटना भी लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल की ही है। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में ही 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चला। उनमें बचाव पक्ष के मुख्य वकील भूला भाई देसाई थे। इसके अलावा 18 फरवरी 1946 को मुंबई शाही सेवा की 9 सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। यह भी लिनलिथगो के कार्यकाल की ही घटना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस विद्रोह को शांत किया गया। लॉर्ड वेवेल के समय में मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया और कांग्रेस द्वारा कैबिनेट मिशन एक बार इसके अलावा 18 फरवरी 1946 को मुंबई शाही सेना के 9 सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। यह भी लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल की ही एक प्रमुख घटना है तथा इस विद्रोह को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा शांत किया गया। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल की अगर हम और घटनाओं को याद करें तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और कांग्रेस द्वारा कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उसमें पैट्रिक लॉरेंस, स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर थे। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकृत कर 16 अगस्त 1946 को सीधे कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। लॉर्ड वेवेल के समय में ही जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके अलावा लॉर्ड वेवेल के समय में ही सितंबर 1946 ईस्वी को नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष वेवेल था। अक्टूबर 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई, परंतु संविधान सभा से अलग रहने का उसने निर्णय किया। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में इंग्लैंड में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीवेंट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में उद्घोषणा की गई। जून 1948 तक भारतीयों के हाथ में भारत की प्रभुसत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। यह लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल की एक प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड वेवेल के बाद अगले जो भारत में वायसराय आ रहे हैं वह है लॉर्ड माउंटबेटन। तो अब हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन पर, जिनका कार्यकाल 1947 से 48 तक। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इन पर हम संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है, जिन्होंने 3 जून 1947 को
माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें भारत विभाजन की योजना अंतर्निहित थी। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे पारित किया गया। इसके अलावा 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुए। यह भी लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल की ही एक प्रमुख घटना है। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही 26 अगस्त 1947 को भारत में कश्मीर का विलय का प्रस्ताव महाराजा हरि सिंह ने रखा था। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की थी। यह इनके कार्यकाल की एक दुखद घटना रही है तथा 1979 में हम देखते हैं कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के आतंकवादियों ने माउंटबेटन की नाव में बम लगा करके उनकी हत्या कर दी। इसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी के बारे में। सी राजगोपालाचारी, इनका कार्यकाल 1948 से 50 तक जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यह 21 जून 1948 को पद पर आरूढ़ हुए और 26 जनवरी 1950 तक अपने पद पर रहे। तदुपरांत 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति निर्वाचन के पूर्व 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा अंगीकृत तथा आत्मांकित हो चुका है और उसके कुछ अनुच्छेद जो थे वह तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिए गए थे। यह इनके कार्यकाल की एक प्रमुख उपलब्धि है। जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। उसका कारण यह था कि प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।